अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, बात होगी शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर, जिन्हें बाहर जाने की बड़ी जल्दी, शायद जैसा हुकूमत कह रही है कि उन्हें बहुत जल्दी थी बाहर जाने की, मगर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला तो दिया, मगर क्या वो फैसला सही था? वफाकी हुकूमत का ऐसा कहना था, क्योंकि लगता नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने देने की इजाज़त देना, एक गारंटर को बाहर जाने की इजाज़त देना, क्या सही है? इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर विफाक ने एक स्टेप उठाया FIA की मदद से, और FIA ने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बात की, और जिस पर फैसला भी किया गया। मगर शहबाज शरीफ साहब ने अब उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, और तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करने पहुंच गए। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर विफाक अपना मौकफ अभी तक वही लेके बैठी हुई है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। और आज इमरान खान बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान, उनका ऐसा कहना कि शहबाज शरीफ साहब को छोड़ूंगा नहीं मैं, कुछ भी हो जाए। उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, वो करप्शन का पैसा पाकिस्तान वापस लाना है। क्या इमरान खान साहब को बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान ऐसा बयान देना सही था उनकी इमेज के लिए या उनकी कुर्सी के लिए? क्योंकि एक पार्टी के इस तरह से कायदाना सलाहियत के ऊपर फिर उसके ऊपर ये कहना कि उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और पाकिस्तान को शायद संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता नजर आ रहा है खान साहब के लिए। इस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का मामला कानूनी किस पैराहे पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है फरीद अहमद डायल साहब है, माहिर कानून है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। शहबाज शरीफ साहब का मामला किस तरह से देख रहे हैं आप? पहले इनको जाने की जल्दी जिस तरह से विफाक कह रहा था, फिर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, नाम ECL में डाला। अब शहबाज शरीफ साहब तौहीन अदालत को जा रहे हैं, तौहीन अदालत का दरख्वास्त लेके वो गए। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया, विफाक इस पर बज़िद है। क्या लग रहा है आपको, कुछ चेंजेस होगी इस केस के अंदर, इस फैसले के अंदर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फाइनली फैसला तो अदालतों को करना है, और गवर्नमेंट ने वहाँ दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगेंस्ट दी आर्डर पास बाय द लाहौर हाई कोर्ट। और शहबाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ उनके आर्डर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहाँ उन्होंने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। तो फाइनली फैसला तो अदालत को करना है, लेकिन जहाँ तक कानूनी पोजीशन है, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी टिट फॉर टेट वाली पॉलिसी पे चल पड़ी है। जब अगर उन्होंने एक मरतबा अपील दाखिल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वह कर लेते, इतनी जल्दी क्या थी कि उनका ACLC में नाम डालना। और जहाँ तक गारंटर का सवाल है, वो तो देखिए एक अलग इशू है। अगर उसमें उनकी कोई शहबाज शरीफ की कोताही है, तो उनमें जो भी एग्रीमेंट है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखे हुए उनको फॉलो किया जाए, उस पर अमल किया जाए। उनसे कि अगर कोई कोताही हुई है शहबाज शरीफ साहब से, तो उनके खिलाफ एक्शन भी उठाया जा सकता है। तो वो तो एक अलग इशू है ना। इतना जल्दी में किसी भी शहरी का नाम ECLC पे डालना, और वो समरी जो वफाकी काबीना से, वो भी मैंने जो सुना है मीडिया के थ्रू सर्कुलेशन उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो मेलाफाइडी तो मेरे ख्याल में साफ साफ नजर आती है गवर्नमेंट के एक्शन से। अच्छा फरीद साहब, आपको क्या लगता है कि एक तरफ पहले ये बात सामने थी कि जिस तरह से उनके हवाले से केसेस चल रहे थे, और फिर उस केस के अंदर कोई सबूत नहीं मिले, अदालत ने भी इस केस को रद्द किया, उसके रेफरेंस को रद्द किया, फिर उन्हें उस चीज़ पे छूट दी गई, उन्हें रिहाई का परवाना दिया गया, बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। अब ऐसा क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा सबूत जुटाने में हुकूमत कामयाब हो सकती है कि उनका नाम डायरेक्ट ECL में डालना सही था? आपको लगता है ऐसा कुछ? मेरे ख्याल में ये आने वाला हफ्ता जो है, ये जो हफ्ता चल रहा है, नेक्स्ट वीक जो है, वो उसमें मामला मेरे ख्याल में क्लियर हो जाएगा। ये दिनों की बात है। लॉ पहले ही मौजूद है हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेशुमार फैसले हैं, अदालतों के बेशुमार फैसले हैं, उनके उन्होंने पैरामीटर्स तय किए हुए हैं कि कैसे हालात में ECLC में नाम डाला जा सकता है किसी भी शहरी का। तो आपको पता है, मतलब वो लॉ के तहत वो होगा। और मेरे ख्याल में ये कुछ थोड़े से दिनों की बात है। इतनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ से उन्होंने अपील भी दाखिल की है, दूसरी तरफ से फिर वो काबीना से मंजूरी करवा के उनका नाम भी डाल दिया। बाकी जहाँ तक पॉलिटिकल मसले हैं, मेरे ख्याल में वो तो एक अलग है, भाग जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो एक अजम्पशन और प्रिजम्पशन वाली बातें हैं कि। अच्छा, मैं इस पे आपसे पॉलिटिकल, आखिर में एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इस पे आपसे लेना चाहूंगा आखिर में, कि आप क्या समझते हैं इस पे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, अभी जिस तरह से वफाकी वजीर जेल खाना जात फैजल हसन चौहान साहब हैं,
उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब कुछ कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर बाहर जाना चाहते हैं। आप समझते हैं, क्या कानूनी माहिरीन ऐसा समझते हैं, क्या कोई ऐसा कानूनी कुछ है ऐसा जाने का बाहर, उनको रास्ता मिल सकता है, कानून उनको रास्ता दे सकता है? और क्या ऐसा कोई फेवर है जो शहबाज शरीफ साहब के हक में ज्यादा रहे और हुकूमत इस पर कमजोर पड़ती? मेरे ख्याल में मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, अब फैसला अदालतों को करना है। जब अदालतों में केसेस पेंडिंग होते हैं तो हम अक्सर करें थोड़ा सा मोहतात रहते हैं, लेकिन मेरा एज अ लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि शहबाज शरीफ आज नहीं तो कल परसों बाहर जाने में कामयाब हो जाएगा। मेरा ख्याल है जी अपना। अच्छा, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी है नाम ईसीएल से हटाने के लिए, और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है तौहीन अदालत के हवाले से, आपको क्या लगता है किस पे जल्दी रिएक्शन हो सकता है अदालत की जानिब से? मेरे ख्याल में अगर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर डिपेंड करता है, वो अगर नोटिस देते हुए 2 4 5 दिन में 8 दिन में भी फैसला कर सकते हैं। मैक्सिमम उनको कहेंगे आप आ जाए जवाब दे दें। जैसे आपने देखा कि 2 3 दिन में तो शहबाज शरीफ साहब को इजाजत मिल गई थी। मेरे ख्याल में आज मंडे था, अब मुझे पता नहीं है वो कब लगी हुई है तौहीन अदालत की दरख्वास्त को। जजेस अगर चाहें तो उनको सरकारी वकील मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं भाई मटीरियल बताएं और आप हमें सेटिस्फाई करें, आप उनको क्यों रोक रहे हैं। तो अगर जजेस को शहबाज शरीफ के वकला हजरात जो है वो मुतमिन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो जजेस कह देंगे तो इंश्योर करेंगे कि भाई इनको जाने देंगे। तो मेरे ख्याल में लंबा कोई मसला मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मसला नज़र कहीं नहीं आ रहा। अगर अदालत दे देती है शहबाज शरीफ साहब को, छूट दे देती है, नाम एसीआर से निकालने की इजाज़त दे दी जाती है, तो आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई कानूनी रास्ता ऐसा रह जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब को फिर भी रोका जा सके? मैं नहीं समझता हूँ। जब अदालत ने अगर इनकी ईसीएल की जो आज या कल इन्होंने नाम डाला हुआ है और उस आर्डर को या नोटिफिकेशन को अगर कोर्ट सेटिस्फाइड करती है या उनकी ऑपरेशन सस्पेंड करती है, तो फिर तो कोई जवाब ही पैदा नहीं। अच्छा, और जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, आपको क्या लगता है हुकूमत के खिलाफ कोई हो सकेगा, कोई एक्शन होगा? और अगर होता है तो इसकी जद में कौन आएगा? वो इदारा जिसने एफआईए में नाम डलवाने के लिए ज्यादा जोर दिया, वजारत दाखिला से किसी का नाम सामने आ सकता है, किसी डिपार्टमेंट को किया जा सकता है टारगेट इस पे? मेरे ख्याल में एफआईए रिस्पॉन्सिबल होगी और जो दूसरे इदारे जिन्होंने इनको नाम इनिशिएटिव करने में मदद की है, लेकिन सब्जेक्ट टू अगर वो इदारे और वो इंस्टीट्यूशन अगर मेन पिटीशन में पार्टी पहले बने हुए हैं, उसी सूरत में अगर फर्ज करे कि एफआईए फर्ज करे एफआईए अगर पहले वाली पिटीशन में पार्टी नहीं है, तो फिर कोई अदालत का केस जो है ना उनके खिलाफ इतना एक्शन नहीं लिया जा सकता। ज्यादा डायरेक्शन दे सकते हैं कि आर्डर को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन मेरे ख्याल में जो इदारे वहाँ पहले ही पार्टी हैं शहबाज शरीफ साहब की पिटीशन में और उनके नॉलेज में है और उनके वकला वहाँ मौजूद रहे, उनके हाजिरी में जो है ना आर्डर पास किया हुआ है, तो फिर इसके लिए मसला पैदा हो सकता है। अच्छा, एक तरफ फिर हुकूमत ये मौक़िफ़ अपनाती है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने हम नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो वो कानूनी जवाज़ उन्होंने वफाक ने अपनाया कि वो नवाज शरीफ साहब के गारंटर हैं, इसलिए हम उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। दूसरा, उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि अगर वो बाहर चले जाते हैं तो उनका वापस आना कुछ मुश्किल नज़र आता है, वो शायद वापस नहीं आएंगे। तो आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई ऐसा कानूनी रास्ता मौजूद नहीं है कि अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं और अपने टाइम फ्रेम से उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उन्हें वापस लाया जा सकते? कोई है ऐसा रूल हमारे पास? मेरे ख्याल में ये तो दोनों पॉलिटिकली सोच है, पॉलिटिकली क्वेश्चन है। और जहाँ तक गारंटर का सवाल है, अगर उन्होंने कोई वायलेशन की है, उसमें कोई एग्रीमेंट है, तो उसको आप चैलेंज करो, उनकी कुछ एग्रीमेंट को आप अदालत में ले जाए। और जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि वो भाग जाएगा नहीं आएगा, तो ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है। किसी के लिए कि आप इस तरह की सोच तो नहीं रख सकते, नजर ही रख सकते हैं। तो किसी हर इंसान के अपने बुनियादी हकूक तो है, फंडामेंटल राइट्स भी तो है ना, उनको आप पामाल कैसे कह सकते हैं? किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक को किसी की प्रिजम्पशन पे या एक सोच पे कि भाग जाएगा नहीं आएगा, इस तरह की सोच अपनाना, तो हम कहते हैं इंग्लिश में इन अदर वर्ड्स दैट वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आपने बात की, तो वफाक के पास कौन से ऐसे राइट्स रह जाते हैं कि जैसे शहबाज शरीफ साहब गारंटर बने हैं और उन्होंने अपनी गारंटी पूरी नहीं करी है और सही तरीके से वो अपना काम पूरा नहीं कर सके हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर से अभी तक नहीं आ सके, तो क्या अभी वफाक के पास कोई ऐसा राइट मौजूद है जो शहबाज शरीफ साहब के पास कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके? देखिए, उसको टर्म्स एंड कंडीशन देखने पड़ेंगे और उनकी अगर वायलेशन होती है तो उनके पेनल कंसिक्वेंसेस होते हैं। हम इंग्लिश में कहते हैं कि अगर वायलेशन होती है तो उनकी
उनके मुतहरात जो जो उनके मतलब एक्शन होगा वो किस किस्म का एक्शन होगा वो देखना पड़ेगा। अगर उसमें कोई ऐसा कोई एक्शन है तो गवर्नमेंट बिल्कुल ले सकती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरीद अहमद डायर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पे इस कानूनी पेचीदगियों के हवाले से वो आगाह कर रहे थे कि होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अदालती फैसला है और अदालत इस पे जो चाहे फैसला दे सकती है, उसको शवाहिद की बुनियाद पे और तमाम कानूनी पेचीदगियों के हवाले से उसको फैसला देना होता है। और यकीनी तौर पे हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को छूट मिल जाए और नाम ECL से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाए, और अगर इजाज़त मिल जाती तो वो बाहर जाते हैं और फिर ये हुकूमत का चांस है वो किस तरह से शहबाज शरीफ साहब को किस गारंटी के ऊपर और किस एश्योरिटी के ऊपर बाहर जाने की इजाज़त दी जाए कि वो कब तक वापस आते हैं और क्या सूरत हाल रहती है। मुस्लिम लीग नून इस पर अपना क्या मौक़िफ़ रखती है, इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या सूरत हाल है शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर, मुस्लिम लीग नून इस पर क्या स्टांस रखती है, इस पर भी बात जानने की कोशिश करेंगे। मगर हमारे साथ अभी इस वक्त टेलीफोन पे मौजूद है शहजाद कुरैशी साहब हैं, MP हैं, PTS का ताल्लुक है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। शहबाज शरीफ साहब का मामला विफाक इस पर बज़द है कि उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं देनी है। ऐसी क्या खौफ तारी है हुकूमत के ऊपर शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को लेके कि उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, तमाम चीज़ों में रुकावट डाली जा रही है, ऐसी क्या खौफ तारी है अभी तक हुकूमत पे? देखिए, इससे पहले इनके भाई इलाज कराने के लिए गए थे, वापस ही नहीं आए। और दूसरा ये कि जब ये इस मुल्क में चोरी करते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं, इस मुल्क का पैसा खाते हैं और ये जब चले जाते हैं तो लोग फिर हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, आप एहतसाब के और इंसाफ के नाम पे आए थे, आपने क्या किया। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले भी जो नवाज शरीफ साहब गए थे वो कोर्ट के ऑर्डर से गए थे, आज भी इन्होंने कोर्ट से रिलीफ लिया, लेकिन हमने कानूनी सहारा लेते हुए हमने वो सारे इकदाम किए जो कि हमें करने चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुल्क छोड़ के ना जाएं, इस मुल्क में रहें। जब ये इस मुल्क में खाते हैं, पीते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और जब इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। इन्होंने क्या एक ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं बनाया। जब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी पंजाब की प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं हेल्थ की, जब वो इलाज यहाँ करा सकती हैं तो ये नवाज शरीफ साहब यहाँ इलाज क्यों नहीं करा सकते, शहबाज शरीफ साहब इलाज क्यों नहीं करा सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बेसिकली मजाक बनाया हुआ है। इनको पता है ये कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, इनको ये पता है कि इस मुल्क से ना इनकी मुखलसी है, ना इस मुल्क के लिए ये बेहतर काम करने को तैयार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के अंदर खाने पीने के लिए मुखलसी उस सूरत में हमें नजर आएगी कि अगर इलाज कराना है हमें बाहर नहीं जाए, हम मुल्क के अंदर ही इलाज करा लें, तो वहां हमारी मुखलसी साबित हो जाएगी। फिर देखें, जब आप हुक्मरान होते हैं ना, जब आप हुक्मरान होते हैं और आपने ठीक ठाक अरसा इस मुल्क में हुक्मरानी की होती है और आपके जिम्मे होता है हेल्थ, एजुकेशन और सारी चीजें, आप मुल्क के सरबराह होते हैं और आपने एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनाया। आपको याद हो जो इमरान खान साहब का इंसिडेंट हुआ था तो उन्होंने इलाज यहीं से कराया था और शौकत खानम से पैसे देके इलाज कराया था, वरना वो चाहते तो बाहर भी जा सकते थे और वो इंग्लैंड आराम से जा सकते थे, वो शौकत खानम से फ्री इलाज करा सकते थे। उन्होंने अपने पैसों से शौकत खानम में पैसे देके इलाज कराया। उन्होंने ये मिसाल कायम की। आज आप क्या समझते हैं, आज आप क्या समझते हैं कि ये देखें प्लीज, इनको छोटी मोटी बीमारियों की आदत है, उसमें भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं। पेट में दर्द हो गया, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो गया, हाई हो गया। खान साहब आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, बल्कि वो तो जितना पहले इंग्लैंड जाते थे साल में एक दफा बच्चों की छुट्टियों के लिए, वो भी नहीं कोशिश करते हैं कि वो भी यहाँ पर अपने काम में ले। इनको मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये जाए इसलिए रहे, मुझे पता वापस ही नहीं आएंगे, वो दूसरे साथ दवाई लेने गए थे, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा हुकूमत पे क्या खौफ तारी है? क्या हुकूमत यहाँ पे नाकाम हो चुकी है कि अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएं तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, या हुकूमत नहीं ला सकती है, ऐसी पॉलिसी नहीं है हुकूमत के पास, या उनको बाहर जाने की इजाजत ही नहीं देना चाहते कि अगर वो बाहर चले गए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा? किसके साथ हम सियासत करेंगे फिर? देखिए, आपकी बात अजीब सी आप बात कर रहे हैं, मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं चोर के लिए हवालात का दरवाजा खोल दूं और मैं बोलूं क्या मैं डर रहा हूं, खोल के दिखाऊं? अबे भाई, उसकी जहां जगह है वहां उसको होना चाहिए। वो उसको जाने ही नहीं चाहिए बाहर, तो हम उसको क्यों जाने दें? इससे पहले उनके भाई ने जो रिपोर्ट्स पेश की, सब डर गए थे। हमारी शीरी मजारी की भी आंखों में आंसू आ गए थे कि भाई इतने बीमार हैं, वहां जाके आज भी रेस्टोरेंट में खाने खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अगले दिन से ही वो मीटिंग्स करने लग गए थे। दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं हम जानते बूझते शहबाज शरीफ को जाने दे दें और बोले आप जाएं क्योंकि हम आपसे डरते नहीं हैं।
भाई मुल्क को कौम का पैसा है, उनके टैक्स का पैसा है। अभी क्या कहते हैं उसको, जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क का बुरा हाल किया है, तो हम इन्हें क्यों जाने दें? हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इंसाफ के नाम पे हैं, हम यहाँ इंसाफ के नाम पे आए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इनको जाने दे देते हैं तो आप ही बुरा नहीं मानिएगा, मीडिया बोलेगा देखो हमने इनको जाने दे दिया। नहीं, मैं आपकी इस बात को एडमिट करता हूं कि आप नहीं देना चाहते। रोक क्यों रहे हैं? आपको तो हमें साथ देना चाहिए, आपको तो हमारा भरपूर तरीके से साथ देना चाहिए कि जैसे नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत दी गई, जैसे नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत दी गई, आपने कहा वो भी कोर्ट ने दी। शहबाज शरीफ साहब को अगर बाहर जाने की इजाजत कोर्ट दे देता है और वो बाहर चले जाते हैं, तो हुकूमत क्या पॉलिसी अपनाएगी कि उन्हें वापस लाया जा सके? फिर देखिए, हमने शहबाज शरीफ के वक्त में तो आपने देखा हम जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपके सामने है माशाल्लाह। आपको मुल्क के हालात पे, सियासी हालात पे पूरी नजर है। इसी तरह जो पहले शहबाज शरीफ गए तो ऐसा माहौल पैदा कर लिया जैसे वो अल्लाह ना करे बस जहाज तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसमें ऑब्वियसली कल को कुछ हो जाता तो वो फिर सारा ब्लेम हम पे होता। आज आपको हकीकत नजर आ गई है। कल तक जो एंकर उनके लिए रो रहे थे, आज वो हमें ताने दे रहे हैं कि आपने नवाज शरीफ को जाने क्यों दिया। तो देखिए ना, हुकूमत को तो किसी पल चैन लेने नहीं दिया जा रहा। हम ये कह रहे हैं कि आप यहाँ इलाज करें, आप इस पाकिस्तान में रहें। अच्छा, हुकूमत को किसी पल चैन नहीं लेने दिया जा रहा है या अपोजिशन को चैन नहीं लेने दिया जा रहा? क्योंकि आज भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ भी हो जाए शहबाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ूंगा। तो चैन लेने किसको नहीं दिया जा रहा, शहबाज शरीफ साहब को या हुकूमत? देखिए, हम इंतकामी कार्रवाई पे बिलीव नहीं करते। हमारा मेन मकसद ये है कि कानून की हुक्मरानी हो। ये क्या कि एक आदमी मोटरसाइकिल या भैंस चुराता है तो वो 10 साल की कैद भुगतता है, 7 साल की कैद भुगतता है, या उसकी सालों जमानत नहीं होती। दूसरे साहब ये खरबों रुपए हड़प कर गए और टिकार भी इन्होंने नहीं मारा, और ये जब चाहे जमानत लेके चले जाएं। तो मैं ये हमारे लिए, देखिए, हमारी मौजूद अदालतों को भी सोचना पड़ेगा कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो करप्ट हैं, उनको इतना रिलीफ दिया जा रहा है, तो गरीब के लिए रिलीफ क्यों नहीं है? हमारी तो रिक्वेस्ट है, हमारी मौजूद अदालतों से रिक्वेस्ट है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अदालत ये नहीं सोचती कि कौन मौजूद और कौन नहीं, वो सबूत देखती है। अगर आप प्रूफ ला रहे हैं, सबूत ला रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस वैलिड हैं, तो वो यकीनी तौर पे सजा देती है। चले, मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। 3 साल तकरीबन होने को हैं और अब तक शहबाज शरीफ साहब पे इल्जामात लग रहे हैं, बुलाया जाता है, पेशियां होती हैं, सवालात होते हैं। कार्रवाई कब तक होगी उनके ऊपर? फिर कब सजा होगी? अगर ऐसे ही बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी है, रोकना है, इसी तरह सवालात होने हैं, पेशियां होनी है, तो कितना टाइम फ्रेम चाहिए और हुकूमत को? देखिए, हमारा काम है इनको ये सारे सबूत, जो चीजें अवेलेबल हैं, वो अदालत में पेश करनी। हमारा ये काम है। मौजूद अदालतों का काम है कि वो डिसीजन लें और वो फैसला करें। हम जहां तक हो सकता है, जो हम कर रहे हैं, जो इंक्वायरीज हैं, जो चीजें हैं, वो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करते रहेंगे। हमें अपनी जुडिशरी पे एतमाद भी है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह करेगा कि ये जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक ज़रदारी ली और एक आपका ये नून ली, जिनको मैं शरीफ बरादरान कहता हूँ, मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, तो इनका भी इंशाल्लाह आएगा। देखिए, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी गंद है पिछले 30-40 सालों का, वो इंशाल्लाह हम अपनी हुकूमत में, चलिए, वो उस तरह का गंद तो सारा का सारा करप्शन का गंद भी 100 दिन में खत्म करने का वादा था, वो भी पूरा नहीं हुआ। मैं पीडीएम पे सवाल कर लेता हूँ। जिस तरह से उम्मीद जाहिर की है, आप एक चीज तो माने कि बहुत हद तक बेहतरी आई है। सर, बेहतरी आई है, लेकिन भी बहुत बेहतरी आई है। मैं मानता हूं, हमारे वज़ीर आज़म या फेडरल मिनिस्टर की करप्शन नजर आई है आपको? मैं मानता हूं। कोई खबर आ रही है कि खुदा ना खास्ता हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब? मैं मानता हूं सर, मैं मानता हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास ये तो खबर जा रही होगी ना कि लोग सड़कों पे भूखे बैठे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं आ रही है, महंगाई किस हद तक बढ़ गई है, वो भी तो खान साहब तक पहुंच रही होगी खबर। देखिए, महंगाई का है ना, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अभी महंगाई काफी हद तक बेहतर हुई है। फिर आवाम को ऐसी तब्दीली का क्या फायदा कि उनको रोटी ना मिल रहा है, वो महंगाई की जद में बैठे रहे और तब्दीली का नारा लगाते रहे? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत हद तक बेहतरी आई है। आप इस बात को, आप ओवरऑल जो हमारे इकोनॉमिक, सर, बहुत बेहतरी आई है। 107 रुपए से डॉलर 150 से ऊपर जा चुका है। आप हमारी गाड़ियां बनना, मोटरसाइकिल बिकना, ट्रैक्टर का वो दिखना, रेमिटेंस, रोशन डिजिटल, हमारे जो सबसे अच्छी चीज मैं समझता हूँ, आपको इससे पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एहसास प्रोग्राम को बेस्ट 4 प्रोग्राम्स में शामिल किया।
नहीं इस पे चले, देखिए ना, जो चीज अच्छी हो रही है, मैं इस पे जो प्रोग्राम बेहतरी करूंगा, लाई जा यकीनी रही है तौर पे इस पे माशाल्लाह, प्रोग्राम होगा, डैम्स बन तमाम रहे हैं, अच्छाइयां डैम्स भी बन रहे हैं, प्रोग्राम की डॉलर दिखाई बेहतर हो जाएंगी। रहा है, स्टॉक बेहतर हो रहा है, इंडस्ट्रीज के पास टाइम नहीं है तो रोजगार तो लोगों को मिल रहा है ना। मैं 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 फिर भी मैं वही कहता कह हूँ रहा हूँ शहजाद साहब, मैं वही कह रहा कि हूँ, जो इस 4 पे से यकीनन 5 जो प्रोग्राम आइटम है ना करेंगे। वो कम होने एहसास चाहिए, मैं प्रोग्राम आपके की साथ हूँ, अच्छाइयां भी उनको और कम दिखाएंगे होना और चाहिए। मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो प्रोग्राम रखेगा उसकी अच्छाइयां भी दिखाएंगे और उसकी वजह से जो परेशानियां वो भी यकीनी तौर पे इस पे इंशाल्लाह ताला देखिए एक ना, मैं प्रोग्राम आपसे करेंगे एक और चीज दिखाएंगे। बताऊं ना, मैं देखिए सर, मैं मैं टाइम बहुत विद शॉर्ट है, ड्यू मैं पीडीएम रिस्पेक्ट, के ऊपर नहीं सवाल नहीं, करना विद ड्यू चाहूंगा। रिस्पेक्ट, ये छोटी सी बात, विद ड्यू जी रिस्पेक्ट एक चीज मैं आपको बताऊं, जी जी। ये जो सारी चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीजें इस मुल्क में बेहतरी की अलामत है। फिर भी मैं आपसे ही एक चीज मैं एग्री करता हूँ, ये जो 4-5 ऐसे आइटम हैं जो एक गरीब आवाम का इससे डायरेक्टली ताल्लुक है, बिल्कुल इसकी कीमतें और कम होनी चाहिए, बिल्कुल इसकी कीमत और कम होनी चाहिए। बिल्कुल मैं खुद बिल्कुल होनी एक्सेप्ट करता चाहिए, हूँ, देखिए बिल्कुल होनी मैं, चाहिए। हम लोग आवाम की रिलीफ के लिए आए, और अगर हम आवाम के दर्द को फील नहीं करेंगे तो फिर हमें आवाम की नुमाइंदगी करने का कोई हक नहीं। तो ठीक है शहजाद साहब, 3 साल गुजर गए लेकिन आवाम का दर्द अभी तक शायद नजर नहीं आया किसी को। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा 2 साल में नजर आए। मैं पीडीएम के ऊपर सवाल कर लूं, क्या पीडीएम जिस तरह से अब उन्होंने कहा है कि रवा माह इसी महीने के अंदर कुछ ना कुछ होने जा रहा है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, क्या हुकूमत तैयारी कर रही है पीडीएम से कुछ दो हाथ करने के लिए? पीडीएम है क्या, मुझे तो याद भी नहीं है। पीडीएम पाकिस्तान क्या है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अब तो खत्म हो गया। पीडीएम क्या है अब, ये तो आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं अब ये क्या है। आपको ऐसा लगता है? आपकी माशाल्लाह बड़ी, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपकी सियासी समझबूझ बहुत ज्यादा है, मुझसे भी ज्यादा है। आपको ऐसा लगता है ये सारे मफादात के लिए इकट्ठे हुए थे, हम मफादात के लिए अलग हो गए? ये तो सब ड्रामेबाजी है, गोरख धंधा है, ये तो छोड़ दें इनको। मतलब हुकूमत कुछ नहीं को होने वाला। पीडीएम के लफ्ज से कोई हमें देखिए परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह मुझे खुश, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता दूं, इंशाल्लाह अगस्त से पहले हम ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसकी खुशियों में मैं आपको भी दावत दूंगा और मैं पूरी कराची के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर इमरान खान साहब ने ही इस मंसूबे को मुकम्मल किया। चलिए हम और उम्मीद इंशाल्लाह करते हैं कि आने वाले तमाम वक्तों में चीजें K4 और KCR इंशाल्लाह वो भी हम मुकम्मल चले करेंगे। इंशाल्लाह हम उस पे भी यकीनी तौर पे कड़ी नजर रखेंगे क्योंकि K4 का मामला बहुत जी पुराना जी, है और आपका चलता हक आ है, रहा है। बिल्कुल। आप बहुत देखिए, चलता आप ठीक है, बहुत जैसे शुक्रिया ईमानदार। शहजाद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत देना एक रिस्की है, डर नहीं है हुकूमत को। अब इसको रिस्की कहें या डर कहें, कुछ चीज समझ में नहीं आती क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, नवाज शरीफ साहब के साथ जो सियासत चल रही थी, जो तूतू महमे चल रही थी, वो बंद हुई। शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर चले गए तो फिर नून लीग से तूतू महमे किस बेस के ऊपर करेंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा को खान साहब तो बच्चा कहते हैं कि वो लोग तो बच्चे हैं, शेख रशीद साहब उनको बच्चा कहते हैं, तो बच्चों से क्या सियासत करेंगे फिर, इसलिए शायद शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। लेकिन अब इस पर अदालत क्या फैसला करेगी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है नाम ECL में डालने को, अब सुप्रीम कोर्ट इससे निकालती है नहीं निकालती। दूसरी ने पीडीएम से, हुकूमत पीडीएम से बिल्कुल खौफजदा नहीं है ऐसा कहना है उनका, मगर क्या वाकई ही फैक्ट ऐसे है ये शायद इस महीने के एंड तक पता चलेगा और क्या सूरत हाल मजीद चेंज होती हुई नजर आएगी, इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब के मामले की और बात चल रही है और जिस तरह से उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है ECL में नाम डालने को और लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके जा चुके हैं हुकूमत के खिलाफ, होना क्या है, मुस्लिम लीग नून इस पर मजीद क्या अपना कड़ा स्टेप उठाने वाली है अगला, क्योंकि पीडीएम के भी प्लेटफॉर्म्स उन्होंने कहा है कि हम इसी महीने कुछ नया करने जा रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। वासे टेलीफोन पे मौजूद है सेंटर गौस मोहम्मद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। गौस मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर, एक तरफ बाहर जाते जाते वो रह गए, उनका नाम डाल दिया ECL में, अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, क्या मजीद नया कड़ा स्टेप मुस्लिम लीग नून उठाने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमें कानूनी तरीके से हम बाहर जा रहे थे और बाकायदा हमने कोर्ट को दरख्वास्त दी और बाकायदा उसकी समाअत हुई और उस समाअत में नैब भी था, उसमें FIA के बंदे भी थे, उसमें डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी था और कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनको 8 हफ्ते के लिए जाने दिया जाए। बाकायदा उस टिकट का हवाला भी दिया गया, डेट का हवाला भी दिया। अब उसके बाद अब ये कहना कि जी जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कहते हैं हमारा सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ। अगर वहाँ कोर्ट में FIA के बंदे न होते, डिप्टी कलेक्टर न होते, कोई बंदा न होता तो ये बात मानने की थी क्योंकि हमें पता ही चला। हालांकि शाम को ही मीडिया पे चलना शुरू हो गया था कि शहबाज साहब बाहर जा रहे हैं, तो एक हुकूमत की नालायकी है। हुकूमत के सर पे शहबाज शरीफ के खौफ सवार है कि हमारा मुतबादला शहबाज शरीफ बनने जा रहा है, तो इसलिए चाहते हैं कि ये बाहर न जाए, बाहर जाके यही डील हो जाएगी और ये हमारी हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के मामले पे कोई डील हुई थी क्या? डील है तो फिर वो डील का मतलब डील ही होता है ना जी। अब वो कहेंगे जी हम, अच्छा, हुकूमत की नाकामी आपने कहा, हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की नाअहली के हवाले से आपने कहा और ना डील हम करेंगे। हम तो इंशाल्लाह जो है
सही तरीके से कानूनी तरीके से बाहर जा रहे थे और ये जाना हमारा हक है। हमने आज कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बुक कर दी है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है, वहाँ भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये इनके क्यों शहबाज शरीफ सवार है, बजाय इसके कि ये डिलीवर करें, महंगाई को कम करें, लोगों को रिलीफ दें, लोगों की बेचैनी खत्म करें, लोगों को नौकरियां दें, घर दें। ये बस शहबाज शरीफ और फिर कहते हैं हमारा करप्शन का नैरेटिव जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट शाये की थी पिछले 3-4 महीने पहले, उसमें पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, कम तो नहीं हुई है। तो ये किस नैरेटिव को लेकर आगे चल रहे हैं? करप्शन कर कौन रहा है? ये हम इंशाल्लाह अगर शहबाज शरीफ अब नहीं जा सके तो 5-10 दिन के बाद चले जाएंगे, उसमें कोई ऐसी हम ठहर के चले जाएंगे। लेकिन मुझे एक अफसोस होता है कि एक शख्स का कानूनी हक है कि अपने इलाज कराए और वहीं से जी कुछ बाज़ लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान से क्यों नहीं इलाज कराते। भाई जहाँ वहाँ कुछ जहाँ ऑपरेशन हुआ था, जहाँ डायग्नोस हुआ था, जिनसे वो फॉलो करा रहे हैं, हर एक का दिल होता है कि जहाँ मर्जी के डॉक्टर से इलाज कराए उसका। तो उसके लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में हुकूमत को रोकना नहीं चाहिए और हुकूमत को होश के नाका लेने चाहिए और इस वजह नाम निकालना चाहिए। ठीक है गौस मोहम्मद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ 2-3 सवालात हैं। आवाज़ आ रही है आपको हमारी? गालिबन उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है टेक्निकल वजूहात के बिना पर, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ उन्होंने कहा कि करप्शन अभी भी हो रही है, तो करप्शन कर कौन रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन पे तो करप्शन के इल्जामात लग चुके हैं और उस पर केसेस चल रहे हैं। बेताशा शहबाज शरीफ साहब पे भी केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब पे, और बेताशा और केसेस हैं, चलते आ रहे हैं। और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि करप्शन चल रही है और इसके साथ साथ नाअहली हुकूमत की बताई गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि विफाक नाअहली करती नजर आ रही है। उसकी नाअहली है कि वो किसी को बाहर जाने नहीं देना चाहती और चला जाता है तो उसे वापस नहीं ला सकते। गौस मोहम्मद साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़। अच्छा, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, एक तरफ आपने कहा कि हुकूमत की नाअहली है, तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सके या हुकूमत नहीं ला सकी, तो किसकी नाअहली समझेंगे इसको हम? और दूसरी जानिब आपने कहा कि करप्शन तो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। करप्शन के इल्जाम तो अपोजिशन पे थे और अपोजिशन अब हुकूमत में तो है नहीं, तो कौन कर रहा है करप्शन फिर? अब आप पहले करप्शन पे बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ना करप्शन जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है? उसमें यही कहा गया है ना कि जी पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है और चार्ज उसने डिग्रेडिंग करके 4 दर्जे और नीचे चला गया पाकिस्तान। तो हुकूमत 3 साल में हुकूमत ने कौन सी करप्शन खत्म कर लिया है? और फिर हुकूमत का असल में ये करप्शन नहीं है, हुकूमत का इसी करप्शन पे चल रही है और इसी नरेटिव पे चल रही है। हुकूमत को आवाम को दिखाने के लिए कुछ है नहीं। आज तक हुकूमत कोई डिलीवर नहीं कर सकी, कोई मुझे मेगा प्रोजेक्ट बता दें कि हुकूमत रखी हो, सिवाय के लंगर खाने खोले हैं और लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हम भूखों को खाना खिला रहे हैं। भाई ये तो पक्का इलाज नहीं है। ये तो आप ऐसे मौके पैदा करें कि आम लोगों को नौकरियां मिलें और गरीब बंदों को नौकरी मिले, लोगों को घर मिले। लेकिन हुकूमत तो तमाम चीज़ों पे कह रही है कि सब अच्छा है, अगर आग अलाप रही है कि बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, करप्शन भी कम हुई है, महंगाई भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सहूलियात दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान वाकई तरक्की कर रहा है और मुस्लिम लीग नून इससे अच्छा टेक ओवर कर सकती थी चीज़ों को? देखिए जी, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि रमजान में महंगाई जो है वो डबल डिजिट में चली गई है, 17% तक महंगाई चली गई है। तो ये किसकी नाअहली है? ये तो हर हुकूमत में हुआ है। नहीं, 17% तक भी नहीं किया हमारे दौर में। ये होता है कि 1-2% रमजान में हो जाए, लेकिन 17 डबल हमारा 5 साल दौर था और 5 से ज्यादा % महंगाई नहीं थी इसमें। और फिर देखो ना हुकूमत की गवर्नेंस कैसी है। अब SOP से अमल कराना है तो उन्होंने फौज को बुला लिया है और फौज के जवान जो है वो मार्केटों में उसमें फिर रहे हैं और लोगों पे SOP अमल करा रहे हैं। तो भाई अगर फौज से सारा काम करना है तो आप किस फर्ज की दवा है? तो मदद ली गई ना, मदद एक अच्छा गुड फेथ है वो तो, अगर मदद ली गई तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है अगर ली जा रही तो। भाई फौज का काम होता है नागानी आफात में कोई जल्जला आ जाए तो सैलाब आ जाए, उसमें आके आवाम के रेस्क्यू करें। अगर ये हुकूमत फौज यहाँ के SOP से आवाम से मल दरामद नहीं करा सकते तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। अब फौज को क्यों हर जगह क्यों फौज को मुलज़ करते हैं? फौज को हर चीज हर दफा फौज को सामने ले आते हैं। आप फौज अच्छा चले, वो तो हालात पे डिपेंड कर रहा था ना। उस वक्त तो कोरोना नहीं था, खान साहब के दौर में कोरोना का एक वबाई अमराज फैला है
और यकीनी तौर पे इस पे सब साथ ही दे रहे हैं, भले वो पाक आर्मी ही हमारी क्यों ना हो, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस पे सपोर्ट कर रहे हैं, एक एक आवाम का बंदा सब सपोर्ट कर रहा है। यकीनी तौर पे हालात थोड़े चेंजेस हैं खान साहब के लिए, तो इस पे भी कह सकते हैं महंगाई हुई हो। लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ करप्शन का, जहाँ तक आपने जिक्र छेड़ा, करप्शन अभी भी चल रही है, तो क्या खान साहब के लेवल तक पहुंच रही है करप्शन, या निचले लेवल पे चल रही है, नीचे के लोग करप्शन करते नजर आ रहे हैं? मैंने भी आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला दिया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कहती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है और करप्शन में 132 से 138 पे चला गया है। तो आपको तो अंदाजा लगा रहे हैं कि ये खान साहब करप्शन, अब खान साहब की हुकूमत जो है वो बड़ी गाला तक है। नीचे हुकूमत जो ऑर्डर पास होता है वहाँ नीचे तक पहुँचा नहीं है। नीचे वाले अपने मर्जी करते हैं। पंजाब में आप देख लें, हर जिले के अपने रेट्स हैं, हर जिले का अपना डीसी है, उसका अपना एक कानून है, लॉ है, सब कुछ। लेकिन ऐसी मौजूदा हुकूमत कहती है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी वो सिर्फ लाहौर तक ही थी, इसके आगे कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, शहबाज शरीफ ने हर जगह डिलीवर किया। वो ये कहते हैं कि जिस तरक्याती काम ज्यादा लाहौर में हुए, ठीक है ना, वो ये नहीं कहते कि हुकूमत पूरे पंजाब में थी और शहबाज शरीफ का एक इशारा होता था, तमाम काम हो जाया करते थे। और यहाँ तो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो उसकी कोई राय होती है, फिर हर बात पे यू टर्न लिया जाता है, एक चीज कंसेंसस डेवलप नहीं होता है कभी। अभी ये लॉकडाउन को देख लें, पहले प्राइम मिनिस्टर कह रहा था जी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, फिर कहा लॉकडाउन है, अभी ये कहा कि 7 दिन जो है। चलिए वो तो प्रिकॉशन देख के ही तमाम फैसले किए जा रहे हैं, एनसीओसी उस पर फैसला कर रही है, खान साहब तो अकेले फैसला नहीं कर सकते उस पर। चलिए मुझे वाइड अप की तरफ इशारा किया जा रहा है, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा पीडीएम के ऊपर। जिस तरह से मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है आज और बात की गई है, इसी महीने कुछ नया होने को दिखेगा पीडीएम के अंदर, क्या वाकई दोबारा से पीडीएम उठती हुई नजर आएगी या फिर से एक बार फिर सोडे की झाग की तरह उठेगी और बैठ जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह पीडीएम अपना जो एक जाती पीडीएम खत्म नहीं हुआ। ये जो समझता है कि पीडीएम खत्म हो गया और ये इस नैरेटिव से पीछे हट जाएगी, पीडीएम बिल्कुल कायम है। और होस्ट पीपल्स पार्टी ने भी राब्ते किए हैं फजल रहमान साहब से, और आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह एक निकाती जो हमारा एजेंडा था कि आवाम को इस हुकूमत से निजात दिलानी है, उस पर हम कायम है। और इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे कि कोरोना की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन अब इंशाल्लाह उस पर तेजी आएगी और अब देखेंगे कि पीडीएम पूरी कुव्वत से जो है इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू करेगा और उसका नतीजा इस हुकूमत को जो है वो रुखसत होगी और नए इलेक्शन की राह हमवार होगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, अब यकीनी तौर पे अदालत फैसला करेगी कि इसके बाद करना क्या है, नाम ईसीएल में रहेगा या निकाला जाएगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती जो रेफरेंस दायर किया गया था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसको भी रद्द किया था। और यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून पुर उम्मीद है कि इस चीज़ को भी रद्द किया जाएगा और नाम ईसीएल से फौरी तौर पर निकाला जाएगा। दूसरी जानिब पीडीएम से कहा जा रहा है कि कुछ नया चीज़ अब सामने आने वाली है, कुछ नया शोशा पीडीएम के अंदर से छोड़ा जाएगा। और जिस तरह से गौस मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर बैठे हैं, कोरोना की वजह से रमजान के से थोड़ा ठंडा हुए थे, मगर एक बार फिर से अब नई ताकत के साथ दोबारा से उभरते हुए नजर आएंगे और हुकूमत को मजीद टफ टाइम देंगे। प्रोग्राम का वक्त हुआ, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।